अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। डियर स्टूडेंट्स, पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल। तो आज हम इसी गैल्वेनिक सेल का एक और पार्ट आगे लेते हैं। हम गैल्वेनिक सेल जो है इसमें हमने डेनियल सेल डिस्कस किया था, स्ट्रक्चर, फंक्शन एक्सेट्रा। तो आज हम लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ गैल्वेनिक सेल। हाउ डू वी रिप्रेजेंट ए गैल्वेनिक सेल, क्योंकि हमें मालूम है देयर कुड बी हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ गैल्वेनिक सेल्स। पिछली जो गैल्वेनिक सेल हमने देखा था, इट वाज जिंक, कॉपर सल्फेट, इनके बीच में जो रिएक्शन होती है केमिकल रिएक्शन, इस पे बेस्ड है। इसी तरह से हम बहुत सारा मटेरियल चूज कर सकते हैं जिस पे ये केमिकल रिएक्शन बेस्ड होगी, तो हमारे पास एक नई गैल्वेनिक सेल आ सकती है। नाउ अब ये इतनी सारी गैल्वेनिक सेल जो हमारे पास होंगी, हाउ डू वी रिप्रेजेंट दम, हम इनको कैसे अलग अलग दिखाएंगे। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम हमेशा यही नहीं लिखेंगे कि द गैल्वेनिक सेल दैट इज बेस्ड ऑन जिंक एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। सो वी हैव टू हैव सम मैकेनिज्म बाय विच वी कैन रिप्रेजेंट द डिफरेंट गैल्वेनिक सेल्स। तो हमारे पास एक नोटेशन है IUPAC का, जिससे हम एक गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करना, उसको समझना और किसी भी गैल्वेनिक सेल को नोटेशन यानी सिंबॉलिक नोटेशन देना, ये हर एक स्टूडेंट को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एटलीस्ट ज़रूर आना चाहिए। तो किस तरह से हम दिखाते हैं द ऑक्सीडेशन हाफ, हमने पढ़ा था देयर आर टू हाफ सेल्स, ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन हाफ जो है इट इज़ शोन फर्स्ट, पहले इसको दिखाया जाता है लेफ्ट साइड में। उसके बाद जो रिडक्शन हाफ है, रिडक्शन हाफ इज देन शोन सेकंड, यानी आप इसको कहेंगे राइट हैंड साइड में दिखाया जाता है, इसको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाया जाता है। The two half cells are divided by a double bar, यानी पहले ऑक्सीडेशन हाफ, फिर एक डबल बार, उसके बाद रिडक्शन हाफ। दिस इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन और गैल्वेनिक सेल। उसके बाद हमें देखेंगे कि ऑक्सीडेशन हाफ कैसे दिखाया जाता है एंड रिडक्शन हाफ कैसे दिखाया जाता है। तो पहली चीज़ हमने ये समझ ली कि ऑक्सीडेशन हाफ फर्स्ट, उसके बाद हम एक डबल बार डाल लेते हैं। दिस डबल बार इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ साल्ट ब्रिज, क्योंकि दो हाफ सेल्स के बीच में क्या होता है, साल्ट ब्रिज, जो हमने कल देखा है। ये डबल बार एक साल्ट ब्रिज वहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम लिखेंगे हाउ डू वी रिप्रेजेंट द ऑक्सीडेशन हाफ। यू राइट डाउन ऑक्सीडेशन हाफ कैसे दिखाया जाता है। ऑक्सीडेशन हाफ में क्या चीज होता है, द मेटल इज शोन फर्स्ट फॉलोड बाय मेटल आयन्स। जनरली अगर हम देखेंगे एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब होता है, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीडेशन हाफ ऐसे ही दिखाया जाता है, पहले मेटल दिखाया जाता है, ये जहां से स्टार्ट होता है। उसके बाद वी पुट ए बार, और बार के बाद हम दिखाते हैं मेटल में से जो आयन्स हमें मिलते हैं। दिस इज हाउ वी शो द ऑक्सीडेशन हाफ। पहले मेटल, यानी जो मेटल सॉलिड स्टेट में था, फिर जिसके आयन्स बन गए, जिसने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं। उसके बाद हम इन मेटल आयन्स की कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करते हैं एज C1। दिस विल बी आवर ऑक्सीडेशन हाफ। उसके बाद डबल बार आएगा, देन रिडक्शन हाफ। होप यू अंडरस्टैंड इट। कैसे, हमारे पास एक मेटल है, दिस मेटल हैज अंडरगॉन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए और मेटल आयन्स बनाए। तो इसलिए हमने पहले मेटल से स्टार्ट किया था। यहाँ पे भी हम रिप्रेजेंटेशन में पहले मेटल दिखाते हैं, मेटल ने क्या बनाए, मेटल आयन्स बाद में, तो इसलिए हम बाद में क्या दिखाते हैं, यहाँ पे भी मेटल आयन्स। फिर C1 इज द कंसंट्रेशन ऑफ दिस मेटल आयन्स। उसके बाद आता है डबल बार, डबल बार के बाद रिडक्शन हाफ। नाउ अब देखेंगे रिडक्शन हाफ कैसे दिखाते हैं। तो रिडक्शन हाफ हम कैसे दिखाते हैं। रिडक्शन, व्हाट इज रिडक्शन, रिडक्शन में हम क्या देखते हैं, पहले मेटल आयन होता है, इट एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म्स मेटल इन सॉलिड स्टेट। यानी स्टार्ट कहाँ से किया जाता है, मेटल आयन से, बनता क्या है, मेटल। इसलिए रिडक्शन हाफ में पहले हम क्या दिखाते हैं, मेटल आयन्स
फिर इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, उसको C2 से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मेटल आयंस, और बनता क्या है मेटल, हम दिखाते हैं मेटल, लेकिन इन दो के बीच में हम एक सिंगल बार डाल लेते हैं। जिस तरह से यहाँ हमने देखा एक सिंगल बार होता है मेटल और मेटल आयंस के बीच में। दिस सिंगल बार इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटरफेस। इंटरफेस होता है वो सरफेस जो दो बॉडीज के बीच में होती है। सपोज आप दो हाथ मिलाइए, जो बीच का सरफेस होगा उसको हम कहेंगे इंटरफेस। इसी तरह से मेटल और मेटल आयंस के बीच में जो सरफेस है उसको कहते हैं इंटरफेस। दिस इज शोन बाय दिस सिंगल्स बार। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिडक्शन हाफ। तो ओवरऑल अगर हम अब कहेंगे कि एक सेल जो है गैल्वेनिक सेल कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, वी कैन शो द गैल्वेनिक सेल इज रिप्रेजेंटेड एज मेटल इन सॉलिड स्टेट होगा ये, इट फॉर्म्स मेटल आयंस इन ऑक्सीडेशन हाफ पहले, फिर इन मेटल आयंस की कंसंट्रेशन C1, फिर डबल बार यानी साल्ट ब्रिज, उसके बाद रिडक्शन हाफ। रिडक्शन हाफ में क्या होता है, मेटल आयंस पहले होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन देंगे C2, फिर ये कन्वर्ट होते हैं किसमें, मेटल सॉलिड में। सो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए गैल्वेनिक सेल। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ डेनियल सेल जो हमने कल कंप्लीट की थी, जो हमने कल पढ़ी थी परसों के क्लास में। तो डेनियल सेल में आप लोगों ने देखा, हमने देखा कि जिंक की ऑक्सीडेशन होती है और Cu2+ जो सोल्यूशन में था इसकी रिडक्शन होती है। वी कैन शो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल। यू रिप्रेजेंट, यू राइट डाउन हाउ डू वी रिप्रेजेंट गैल्वेनिक सेल। पहले ऑक्सीडेशन हाफ, ऑक्सीडेशन हाफ में जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिए, इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा, फिर इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, लेट इट बी C1 जो इसके सोल्यूशन में कंसंट्रेशन थी। साल्ट ब्रिज, ठीक है। फिर कॉपर आयन जो दूसरे हाफ में थे, इसकी कंसंट्रेशन, फिर सिंगल बार कॉपर। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट द डेनियल सेल जो हमने परसों पढ़ा है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल को अगर हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल, तो पहले क्या लिखेंगे हम, सबसे पहले ऑक्सीडेशन हाफ, उसके बाद डबल बार, फिर रिडक्शन हाफ। ऑक्सीडेशन कैसे होता है, एक मेटल होता है दैट फॉर्म्स मेटल आयंस, इसकी कंसंट्रेशन देंगे C1, फिर डबल बार। यहाँ पहले मेटल आयंस ही होते हैं, इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, C2, एंड देन सिंगल बार मेटल सॉलिड। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट ए गैल्वेनिक सेल। आगे बढ़ेंगे, वी विल सी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा टॉपिक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझने के लिए पहले हम वही एग्जाम्पल फिर लेते हैं। कल हमने एक सेल पढ़ी है डेनियल सेल, इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड्स थे। यहाँ पे एक कॉपर का पीस हमने लिया था इसमें, और यहाँ पे हमने इसमें जिंक का एक मेटल पीस लिया था, इनको आपस में कनेक्ट किया था। यहाँ पे एक सॉल्यूशन था जिंक सल्फेट, और यहाँ पे क्या था, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो द टू थिंग्स वर जॉइंड बाय अ सॉल्ट ब्रिज। तो जिंक की टेंडेंसी, ये मेटल पीस जो जिंक था, इट लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे जो कॉपर प्लस आयन्स थे Cu2+, दे गेन्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो नेचुरली जब हमने इनको जोड़ दिया था तो नेचुरली Cu+2+ ने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, और जिंक मेटल जो है इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। दिस टेंडेंसी of metal or metal ions to lose or gain electrons when placed with their ions, and placed with their yani tendency to lose electrons, or the tendency to gain or lose electrons is
denoted or is measured in terms of a quantity that is called as electrode potential. So what is electrode potential? Actually electrode potential यही tendency होती है, the tendency to lose electrons or the tendency to gain electrons. This is called as electrode potential. जब एक metal piece को हमने अपने आयन्स में डाल दिया था, एक मेटल पीस को अपने आयन्स जिंक को जिंक सल्फेट में डाल दिया था, उसमें जिंक 2+ आयन्स थे, फिर इस मेटल पीस को किसी दूसरे मेटल के साथ जोड़ दिया था. नाउ दिस मेटल पीस कैन ईदर लूज इलेक्ट्रॉन्स और दिस मेटल आयन्स कैन गेन इलेक्ट्रॉन्स. सो दो पॉसिबिलिटीज बनती है. नाउ दिस टेंडेंसी वेदर टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, दिस टेंडेंसी, इसी टेंडेंसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. नाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है the tendency to lose or gain electrons, this is called as electrode potential. It is symbolized by E. It is symbolized by E, capital E से हम electrode potential denote करेंगे आगे आगे. अब electrode potential is called as oxidation potential. E ox. If metal has the tendency to lose, you can write down. Electrode potential is called as oxidation potential if metal has the tendency to lose electrons with respect to standard hydrogen electrode She. ये जो है electrode potential, it is of two types, oxidation potential and reduction potential. अब oxidation potential आप लिख रहे हो पहले क्या होता है? It is simply the tendency to lose electrons with respect to standard hydrogen electrode. This is called as oxidation potential. Now आप कहेंगे कि with respect to standard hydrogen electrode क्यों है? ये जिंक लीजिए, जिसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, जब हमने किसके साथ इसको जोड़ा था? दूसरे साइड में कॉपर सल्फेट के साथ. It undergoes oxidation. अगर हम कोई और एक्टिव मैटर डाल लेते हैं जो जिंक से ज़्यादा एक्टिव होगा, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, उस वक्त जिंक जो है, जिंक विल अंडरगो रिडक्शन, एल्युमिनियम विल अंडरगो ऑक्सीडेशन. यानी जिंक को जब हमने कॉपर के साथ जोड़ा, यानी जिंक और कॉपर का कपल बनाया, उसमें जिंक ऑक्सीडेशन होता है लेकिन कॉपर की रिडक्शन. अगर जिंक कॉपर सल्फेट की जगह एल्युमिनियम डाल लेते हैं तो एल्युमिनियम विल अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड जिंक विल अंडरगो रिडक्शन. तो किसकी ऑक्सीडेशन होगी, किसकी रिडक्शन होगी? इट डिपेंड्स अपॉन द टू मेटल्स दैट हैव बीन टेकन इनटू कंसिडरेशन, जिनकी गैल्वेनिक सेल बनी हुई है. जो मोर एक्टिव मेटल होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन होती है. तो दैट मीन्स ये हमेशा नहीं होता कि जिंक की हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और कॉपर की हमेशा रिडक्शन होगी. इट डिपेंड्स अपॉन कि साइड में किसके साथ इनका काम चल रहा है. तो इसीलिए हमने लोगों ने क्या किया था? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शी, जिसको हम कहते हैं, शी चूज किया है एज स्टैंडर्ड. फिर हम देखते हैं इस स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट अगर ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर इस स्टैंडर्ड के रेस्पेक्ट में, यानी यहाँ पे जिंक इलेक्ट्रोड जो था, इसके साइड में हमें अब जिंक इलेक्ट्रोड नहीं बल्कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डालना है. फिर देखना है अगर जिंक की ऑक्सीडेशन होगी तो इसकी पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कहेंगे ई ऑक्सीडेशन. अगर इसके शी के मुकाबले में इसकी रिडक्शन होगी तो हम कहेंगे ई रिडक्शन. ये चीज़ याद रखना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल. ई रिडक्शन इज द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स विथ रेस्पेक्ट टू शी. एक चीज़ आप लोगों ने समझ लिया कि हम स्टैंडर्ड क्यों चूज करते हैं. हम स्टैंडर्ड इसलिए चूज करते हैं कि एक मेटल की अगर एक के साथ ऑक्सीडेशन होती है तो दूसरे के साथ क्या हो सकती है? रिडक्शन. तो ये चीज़ दूर करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड चूज करते हैं, शी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो आगे देखेंगे क्या चीज़ होती है. नाउ उसके बाद आगे बढ़ेंगे विद द सेम थिंग, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. हमें पता है ये चीज़ ऑक्सीडेशन है और ये चीज़ रिडक्शन है, ये प्रोसेस रिडक्शन है. इन ऑक्सीडेशन इज एग्जैक्टली रिवर्स ऑफ या अपोजिट ऑफ, रिवर्स नहीं कहेंगे, अपोजिट ऑफ रिडक्शन. इसलिए हम ये कहते हैं ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन. क्योंकि ये प्रोसेस जो होते हैं दीज आर एग्जैक्टली अपोजिट आर रिवर्स ऑफ ईच अदर.
तो इसलिए हम ये कहते हैं कि ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू ई रिडक्शन, लेकिन माइनस ई रिडक्शन। तो इस तरह से समझेंगे हम व्हाट डज इट मीन। ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड जिसकी कल हमने बात की थी, जो हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल में, डेनियल सेल में, when it undergoes this oxidation reaction, इसकी जो ई ऑक्सीडेशन देखी गई है इट इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट्स। एक इंपॉर्टेंट चीज हम लिखना भूल गए थे, दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिनोटेड, और इट इज, इसका जो यूनिट है दैट इज वोल्ट, इसको हम वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं, वोल्ट्स वी। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ई ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक हैज बीन फाउंड टू बी 0.76 वोल्ट्स। अगर मैं आपसे पूछ लूँ इसकी ई रिडक्शन क्या होगी, इट विल बी इक्वल टू माइनस ई ऑक्स, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 0.76 वोल्ट्स। ये चीज़ होता है ई रिडक्शन इज इक्वल टू माइनस ई ऑक्सीडेशन, और ई ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ई रिडक्शन। नेक्स्ट टर्म आप अंडरलाइन कीजिए, स्टैंडर्ड हाइड्रोज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, that is represented as E naught। हमने सिंपली पढ़ा था अभी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हमने E से डिनोट किया, लेकिन इस वक्त हम क्या पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय E naught। तो पहले ये समझेंगे व्हाट इज E naught। ये जो E है यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस C1 एंड C2 जो अभी हमने देखे, एंड इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। इन एक कंसंट्रेशन पे एक इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक होगा, अगर कंसंट्रेशन चेंज करेंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दूसरी होगी। अब अगर हमें कंपेयर करना होगा कि दो इलेक्ट्रोड्स में से किसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा है, दैट इज डिफिकल्ट फॉर अस व्हेन द कंसंट्रेशन इज चेंजिंग। इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ साथ भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है। नाउ सपोज वी वांट to compare two electrodes, now suppose we want to two electrode जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम डिनोट करना चाहते हैं या कंपेयर करना चाहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम क्या करेंगे, हम इनकी कंसंट्रेशन फिक्स करते हैं, we fix their concentration and we fix the temperature, कोई भी टेम्परेचर फिक्स कर लेते हैं। the concentration that we fix we take as 1 molar solutions when the concentration of all the species involved in half cell is 1 molar, या यूनिटी कहेंगे हम, यूनिटी यानी 1 लेते हैं हम concentration at specified temperature। so what at that point the electrode potential is called as E naught, standard electrode potential। so what is standard electrode potential, we can write down when the concentration of all the ions, when the concentration of all the ions involved in half cells, yani half oxidation half and reduction half, involved in half cells is unity, when the concentration of all the ions involved in half cells is unity, the electrode at specified temperature, at specified टेम्परेचर फिक्स नहीं है, लेकिन आप कोई भी टेम्परेचर लेते हैं, लेकिन वो टेम्परेचर फिक्स करना है, फिर वो चेंज नहीं होना चाहिए। दैट कुड बी 25 डिग्री सेल्सियस, दैट कुड बी 30, दैट कुड बी 15, दैट कुड बी 10। लेकिन जब आप एक दफ़ा ये फिक्स कर लेते हैं, फिर कंपैरिजन के लिए सारे इलेक्ट्रोड्स का टेम्परेचर वही होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफाइड टेम्परेचर। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज मेजर्ड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दैट इज मेजर्ड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस is unity and temperature is specified, that electrode potential is called as standard electrode potential। for example अगर हम इसी जिंक की बात कर लेते हैं, it will form Zn2+, और इसके साथ साथ 2 इलेक्ट्रॉन से देता है। if the concentration of ions is fixed as 1 molar, it has been found that इसकी जो उस वक्त इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसको हम लिखेंगे E naught, E ऑक्सीडेशन नॉट, क्योंकि ऑक्सीडेशन होता है इसका, इट इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट्स। अगर हम इसका ई रिडक्शन लिखना चाहेंगे, ई रिडक्शन नॉट, इट इज माइनस 0.76 वोल्ट्स। दिस इज
रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, उसके बाद हमने ये देखा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वही मीनिंग है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसके बाद लास्ट एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बाय कन्वेंशन ऑफ IUPAC उन्होंने क्या किया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर कॉल्ड एज दिस रिडक्शन पोटेंशियल्स are called as electrode potentials। यानी जब भी कभी जिक्र होगी, जब भी कोई बात होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपके क्वेश्चन में, आपकी बुक में लिखा गया होगा, इट मीन्स एक्चुअली वो बात कर रहा है रिडक्शन पोटेंशियल का। यानी हम सारे के सारे इलेक्ट्रोड्स की जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात जब करते हैं, हम एक्चुअली क्या बात करते हैं, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल का, उनकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नहीं। हाँ, जब उन्होंने स्पेसिफिकली दिया होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, यानी जब भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात होगी तो उन्होंने लिखा होगा EOX, द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ द मेटल इज फॉर एग्जांपल डैश डैश। लेकिन अगर उन्होंने सिंपली लिखा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल सिंपली लिखा है, उसका मतलब ये होता है इट इज गिवन द रिडक्शन पोटेंशियल, क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल्स को ही IUPAC ने क्या मान लिया है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स। तो जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगी तो क्वेश्चन में वो मेंशन किया गया होगा जरूर कि इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर मेंशन नहीं है देन इट इज सिंपली रिडक्शन पोटेंशियल। सपोज क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल इज 0.96 वोल्ट्स। क्वेश्चन कह रहा है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रोड इज 0.96 वोल्ट्स, तो समझ लीजिए ये कहता है रिडक्शन पोटेंशियल इज 0.96 वोल्ट्स। तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। हाउ डू वी रिप्रेजेंट अ गैल्वेनिक सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो कल के क्लास में इंशाल्लाह हमारा होगा सेल पोटेंशियल एंड EMF। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज के लिए इतना ही। टेक केयर।